Good evening, my dear student. How are you all? I hope you will be fine. Today we will continue chapter 2 class 12th history. Topic a changing countryside. अब बेटा हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक है, देखो वन बाय वन हम टॉपिक करते जा रहे हैं। हिस्ट्री के चैप्टर थोड़े से लेंथी होते हैं तो काफ़ी दिन लग जाते हैं एक चैप्टर में, ठीक है। अब हम बेटा देखो क्या कर रहे थे कि चेंजिंग कंट्री साइड मतलब गाँव में क्या क्या चेंजेस आते हैं और जो रूलर्स होते हैं उसके बारे में, उसके सब्जेक्ट्स मीन्स उसकी प्रजा क्या क्या विचार रखती है। हम यहाँ पर देखेंगे बेटा व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स। मतलब ये है कि बेटा जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं। सब्जेक्ट मतलब है कि प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। क्योंकि बेटा कभी भी किसी भी इंस्क्रिप्शन पे ना तो अशोक ने लिखा ना किसी अनदर किंग ने लिखा कि प्रजा क्या विचार रखती है अपने राजा के बारे में। क्या प्रजा ये कहती है कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, क्या प्रजा ये कहती है कि हमारा राजा अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि साधारण जो इंसान है उनके क्या विचार है अपने राजा के बारे में। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस जो बेटा ट्राई करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जातक कथाएं होती हैं, कुछ एक पंचतंत्र है, इनसे उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि जो प्रजा होती है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। दूसरा बेटा यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई जाती है पुराने टाइम में, गणतेंदु। इसमें क्या बताया गया है कि राजा जो है पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, वहाँ पर प्रजा के सामने अपना भेष बदल कर जाता है और जनता से पूछता है कि उनका राजा कैसा है। अब जनता के पास, अब प्रजा के पास, सब्जेक्ट के पास मौका मिलता है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करे। मतलब वो राजा को, उनको पता नहीं होता कि वो राजा है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि हमारा राजा अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे राजा के जो ऑफिसर्स होते हैं दिन में तो वो रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रात को हमारे पास रोबर्स आते हैं, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं होता। जितना भी हमारे को पैसे मिलते हैं हमारे अनाज से वो सारा हमारे रेवेन्यू में चला जाता है, जो कुछ बचता है वो रोबर्स लूट कर चले जाते हैं। इस प्रकार से राजा को पता लग जाता है कि उसकी पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है। अब देखो बेटा राजा भी क्या करे, राजा जो वहाँ पर डिस्गाइज रूप में जाता है सिर्फ इतना देखना चाहता है कि जनता के पास कितने पैसे हैं या नहीं है। अब राजा अपने कोफर्स मतलब अपने राजकोष को भरने के लिए वहाँ पर आसपास के जितने भी किसान हैं उन पर क्या करता है, टैक्स जो है बढ़ा देता है। अब टैक्स बढ़ाएगा, जमींदार दुखी होंगे, जितने भी हमारे फार्मर्स दुखी होंगे। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम गाँव में रहें। इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फार्मर्स होते हैं बेटा वो गाँव को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। इस चैप्टर में हमने यही देखा। अब देखो बेटा हम क्या देखना चाहते हैं, देखो स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब कुछ ऐसे किसान हैं जो जंगल में नहीं गए, वो वहीं पर रहते हैं, तो वो क्या क्या चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर है वो डबल हो जाए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। इस तरीके से बेटा जो रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर वो क्या करते हैं, हल से खुदाई करते हैं, वहाँ पर पैडी, ग्रेन्स वगैरह और काफ़ी ऐसे अनाज हैं जिनको उगाने की कोशिश करते हैं और अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। किंग भी, उसके जितने भी हेल्पर्स हैं सभी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे हम अपना अनाज को, पैदावार को बढ़ा सकें। अब हमने देखा कि बेटा यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि वो हल का प्रयोग कर लेते थे। दूसरा तरीका एक और है बेटा कि वो सिंचाई के साधन जो उनके आसपास कुएं वगैरह होते थे, टैंक होते थे, कैनाल्स, नहरें जो होती थी वहाँ से भी सिंचाई करते थे। इस तरीके से राजा और जितने जो उसके साथ रहने वाले थे वो सभी पावरफुल वे से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना लेते थे जो कृषि को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में सहायक होते थे। अब हम देखेंगे बेटा डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक इकलौता सोर्स है जिससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है। राजा का जो खजाना है वो किससे भरता है, सिर्फ और सिर्फ किससे भरता है बेटा, एग्रीकल्चर से भरता है। और इसीलिए यहाँ पे अलग अलग देखो अलग अलग नेम दे रखे हैं कि जितने भी ट्रेडर्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे किसान वगैरह हैं, तमिल में उनको अलग कुछ कहते हैं, संगम में उनको कुछ अलग तरीके से बताया गया है। लैंडलॉर्ड्स हैं, वेलोर हैं, प्लगमैन, अलग अलग नाम, ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे हमारे यहाँ किसान कहते हैं, कहाँ कहीं पर इसको जैसे लैंडलॉर्ड्स मकान मालिक होते हैं या ज़मीन के मालिक होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा जमींदारा होता है। और दूसरा बेटा देखो वेलोर का मतलब भी वही है, किसान से ही है। एक यहाँ पे दे रखा है देखो प्लगमैन दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर उजवर दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है बेटा स्लेव दे रखा है और रदीमी दे रखा है। ये सारे किसके टाइप हैं, ये हमारे किसानों के ही अलग अलग टाइप है, ठीक है। एक देखो गहापति, एक वर्ड आता है गहापति। ये क्या होता है, ये गहापति वाज द ओनर, मास्टर और ऑफ ए हाउस होल्ड, मतलब अपने घर का ये मालिक होता है। किसका होता है बेटा, घर का एक मालिक होता है जिस पे पूरा कंट्रोल रखता है। घर पे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, घर पे जितने भी मेंबर हैं, उन सब का मालिक कौन कौन होता है, गहापति होता है। और पुराने टाइम में कहते हैं कि मर्चेंट का काम भी ये
करता था। एक टर्म पूछ ली जाती है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि व्हाट इज गहापति, तो क्या कहोगे? गहापति इज द ओनर, मास्टर एंड हेड ऑफ हाउस होल्ड। मतलब घर में जितनी भी चीजें होती हैं उसका मालिक कौन होता है बेटा? गहापति होता है। ठीक है, आगे इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे, अब देखो प्रभावती गुप्ता के बारे में आया हुआ था। देखो प्रभावती कौन थी बेटा? ये एक गुप्त एम्पायर की डॉटर कह सकते हो, गुप्त एम्पायर की एक डॉटर थी, लेकिन इसका जो मैरिज है वो कहाँ पर हो जाती है? वाकाटक वंश में इसकी मैरिज हो जाती है। मतलब रूलर की बेटी होती है, रूलर से ही इसकी शादी हो जाती है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन है सॉरी एक्सेप्शन कैसे दिखाया गया है बेटा इसमें? देखो पुराने टाइम में जमीन है ना बेटा, देखो लैंड ग्रांट्स मतलब जमीन जो है ऐसे जिसको भूदान बोलते हैं, जमीन जो है ब्राह्मणों को दे दी जाती थी, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको जमीन कभी भी नहीं दी जाती थी। मतलब महिलाओं को न तो जमीन डोनेट करने की आ जाती थी और न ही महिलाओं को क्या था बेटा, वो किसी को भी अपनी जमीन दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो चंद्र प्रभावती है ये इसके बारे में एक चीज देखा बेटा, क्या देखा? देखो प्रभावती एक क्वीन होते हुए भी इसके नाम बहुत ज़्यादा ज़मीन है और ये बहुत ज़्यादा ज़मीन को डोनेट भी करती है। एक्सेप्शन है ये, पुराने टाइम में महिलाओं को कहीं पर भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शासक हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़मीन दे दी गई थी, जहाँ उन्होंने अपने किसानों को दे दी, किसानों को नहीं ब्राह्मणों को ज़मीन दे दी। ब्राह्मण क्या हो गए? बहुत ज़्यादा रिच होते चले गए और जो लोअर लेबर थी वो बहुत ज़्यादा लो लेवल तक चली गई। इससे क्या बढ़ा बेटा? कुछ नहीं बढ़ा। जो जमीन राजा क्या होने लगा, राजा के पास जो वीक देखो जो इनकम ऑफ सोर्सेज था वो मेन एग्रीकल्चर था, उसके पास जमीन ही नहीं रहेगा तो उसके पास इनकम के सोर्सेज भी कम हो गए। इनकम के सोर्सेज कम हो गए तो जो सामंतवाद वाला एरिया था वो ऊपर उठने लगा, राजा कमजोर होने लगा और जितने भी सामंत जिनके पास जमीन काफी कुछ आ गई थी उन्होंने क्या किया? राजा को दबाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी, इससे राजा कमजोर होता चला गया और कई बार तो ऐसा भी देखा गया जो सामंत है वो राजा बन जाता है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा। अब देखो क्या है बेटा हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक खुद की अपनी एक स्टोरी है। पुराने टाइम में पाटलिपुत्र ग्राम होता था, फिर मौर्य साम्राज्य आता है, इसको अपनी राजधानी बना लेता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमें बारे को पता लगता है चीनी एक पिलग्रिम आता है, जांग जुआंग जो है ये वहाँ आता है, उसने देखा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब छोटी सी पॉपुलेशन रहती है, बंजर एरिया पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर सिटी की अपनी एक स्टोरी होती है। पाटलिपुत्र एक टाइम में काफ़ी बड़ी ये कह सकते हो सिटी थी, एक कैपिटल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा इसका भी डिक्लाइन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि न्यू सिटीज़ कैसे 6th सेंचुरी में नए सिटीज आते हैं। अब हमने देखा कि जितने भी नए नए सिटी हैं बेटा वो कैपिटल है वो महाजनपद के, जितने भी नए सिटी अराइज होते हैं वो किसके कैपिटल है? महाजनपद के। और यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन सी सिटी कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं। नॉर्मली हमने देखा भाई पाटलिपुत्र है बेटा वो कहाँ पर है? रिवर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरा हमने देखा बेटा उज्जैनी, देखो उज्जैनी जो है हमारा वो कहाँ पे है बेटा? उज्जैनी है हमारा इस पे लैंड रूट पे है। और अदर एक और कंट्री है बेटा हमारा, देखो कौन सा है? ये है पुहार, ध्यान से देख लो पुहार, ये भी कहाँ पर है बेटा? ये है कोस्टल एरिया के आसपास। अब मैं आपको मैप दिखाऊंगी, मैप में सभी साइट्स दिखाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री में बेटा साइट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैप के थ्रू ही हम मैक्सिमम जो साइट्स देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें देख लो बेटा अर्बन, मैंने क्या बता, अच्छा एक मथुरा, देखो पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार और फोर्थ है मथुरा। मथुरा एक बसलिंग, मथुरा देखो बेटा बसलिंग सेंटर है ऑफ द कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का, मतलब यहाँ पर हमेशा हलचल रहती थी, अलग अलग तरह की क्या होती थी एक्टिविटी होती रहती थी। कहाँ पर? मथुरा में। अब पूछ सकते हैं कि कौन सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपको बता सकते हो पुहार कहाँ पर है? यहाँ पर कोस्टल एरिया के पास थी। जो हमारा उज्जैनी है बेटा आप बता सकते हो कहाँ पर थी? लैंड रूट्स पे थी। और जो हमारी पाटलिपुत्र है बता सकते हो रिवर लाइन रूट्स पे थी। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा बेटा अर्बन। अब हम देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन, मतलब राजा और उसके जितने भी शासक वर्ग है वो कहाँ पर रहते थे। देखो बेटा अब यहाँ पर देखो, वी हैव सीन द किंग एंड अदर इलाइट्स लिव्ड इन द फोर्टिफाइड साइट्स। मैंने क्या समझाया बेटा? राजा थे और उसके जितने भी शासक वर्ग थे वो कहाँ पर रहते थे? वो फोर्टिफाइड साइट्स पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? फोर्टिफाइड साइट्स पर रहते थे। अब उन्होंने देखा कि ये साइट्स हैं, ये जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पर राजा और उसके शासक वर्ग रहते थे, इनकी खुदाई करवाना भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बेटा इनकी खुदाई करवाने के लिए हमें क्या चाहिए थी? वेपन्स चाहिए थी, अलग अलग तरीके के कच्छ खुदाई में काफ़ी सामान लगता है वो चाहिए था। लेकिन खुदाई करवाने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे भी अब भी जनता रहती थी, लाखों लोग अभी भी वहाँ पर रह रहे थे, इसलिए इसकी खुदाई करवाना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर बताया कि आर्टिफैक्ट्स, खुदाई के बाद जैसे जैसे करके उन्होंने खुदाई करवाई कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, हम उसमें कह सकते हैं जैसे कि देखो
पोट्री बाउल मिला है हमारे को, ठीक है बेटा, पोट्री बाउल अंडरलाइन करना है, देखो पोट्री बाउल मिला है, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या मिला है बेटा, पॉलिश्ड, देखो एक बार यहाँ पे हमारे को याद रखना है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे जितने भी आसपास का एरिया है उसकी खुदाई करवाई गई है, ठीक है, क्योंकि खुदाई करवाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आज भी पीपल वहाँ पर रहते हैं, जनसंख्या वहाँ पर अभी भी पॉपुलेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ खुदाई में आर्टिफैक्ट्स होता है, जो मनुष्य के द्वारा कोई भी जो थिंग्स बनाई गई थी पुराने टाइम में, जो खुदाई करके हमारे को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो कुछ पोट्री वाला मिला है बेटा हमारे को, ठीक है, और दूसरा क्या मिला है, ध्यान से देखो, पोट्री के साथ साथ डिशेज का मतलब देखो पुराने टाइम में जो थाली होती थी, जिसमें हम लोग हमारे दादा वगैरह खाना खाते थे, वो थाली, और ये बताया गया है कि बेटा उस थाली में उसको पॉलिश किया गया है और उसको फिर क्या बोला गया है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये किसके हो सकते हैं, ये हो सकते हैं रिच फैमिली के, रिच पीपल के हो सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी मिले हैं बेटा, जैसे कुछ टूल्स मिले हैं, वेपन मिले हैं, वेसन मिले हैं, ये सारे मिले। और ये किससे बने हुए थे बेटा, हम कह सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, शेल, टेराकोटा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, ठीक है बेटा। आप इस मैप को देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। देखो वाकाटक के बारे में मैंने आपको बताया, देखो वाकाटक, उज्जैनी के बारे में मैंने आपको बताया था, मथुरा के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको याद रखना है इस चैप्टर में पहले चोल, चेराज, ये पुहार, देखो पुहार के बारे में हमने बात की थी, कोस्टल एरिया पर सिचुएटेड है। अब हमने यहाँ पर बात की थी बेटा ये गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मथुरा भी बताया था कैसे एक जहाँ पर हमेशा हलचल रहती थी। तक्षशिला, कुसाना के बारे में हमने बात की थी, ये कहाँ पर रहते थे, इधर पाकिस्तान वाला एरिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस मैप में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे कि हमारा देखो बेटा इस वाले का वो कर लो, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को ध्यान से देखो। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की कैपिटल रही। पाटलिपुत्र की खुद की अपनी एक हिस्ट्री थी। यहाँ पर एक चीनी जो है पिलग्रिम आता है और बताता है कि अब ऐसा नहीं है जैसे कि पहले था, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे आगे, मैप हम कर चुके हैं। अब कुछ देखो इसमें बता रखा है भाई पुराने टाइम में ऐसे, यहाँ पर देख लो, वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। वोटिव इंस्क्रिप्शन होता है बेटा जो दान में जो कुछ पैसा दे दिया जाता है तो उनका रिकॉर्ड होता है कि किसने किसको कितना दान दिया और वो किस बिजनेस से क्या बिजनेस करते थे। और पुराने टाइम में ये दिखा रखा है बेटा कि कितने कितने लोग जो छोटे छोटे कंट्रीज हमारे सामने आए थे, छोटे छोटे स्टेट जो सामने आए थे, सिटी कह सकते हो, छोटी छोटी जो सिटी हमारे पास आई थी, किस किस तरीके के लोग रहते थे, कैसे कैसे वो अपना जीवन जो भी प्रक्रिया डेली रूटीन लाइफ थी वो चलती रहती थी, ठीक है। उसके बाद हमने मालाबार के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और अब पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे बेटा हम कल, ठीक है। इस चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।